अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ फुल रिव्यू करवाऊंगा पिक्चर के बारे में। कुछ स्मार्ट मेथड बताऊंगा आप लोगों को जो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा लेके आऊं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का जो ट्यूटोरियल वीडियो है फुल एंड तक जरूर बात करना। मैं कुछ इस तरह की ट्रिक, कुछ इस तरह के मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो फोटोशॉप के एडिटिंग के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा इजी प्रोवाइड करेंगे। आप अपना वर्क जो 10 मिनट के अंदर करते हैं वो जो है आप 1 से 2 मिनट के अंदर इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा लेके आता हूं। देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज का ये पोर्ट्रेट आप लोग यहाँ पर वॉच कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट है, इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। कुछ इस तरह के मेथड आप लोगों को बताऊंगा जो आप अपनी पोर्ट्रेट को जस्ट वन क्लिक के अंदर बहुत अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। उसके कलर बहुत ट्यून अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और स्किन की हाई एंड डेफिनेशन जो रीटचिंग होती है वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अपने चैनल के ऊपर 155 जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। उसके अंदर A to Z अडोब फोटोशॉप की लर्निंग की कोर्सेज की वीडियो मौजूद है। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहा हूं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाए मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। और 155 वीडियो उनको जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको अडोब फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है, कुछ भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, तो इंशाल्लाह मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आने की, ठीक है। तो देन सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। वेलकम बैक माय पीसी गाइज। अब हम पीसी पर आ चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों को शो करवाऊंगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, जो मैं अपनी पोर्ट्रेट्स के अंदर इन करूंगा, ठीक है। और कुछ मेथड हैं जो आप लोगों को बताऊंगा जो आप जब भी पोर्ट्रेट्स एडिटिंग करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस में रख के जब भी एडिटिंग करेंगे आपकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है होके आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ इस तरह के मेथड हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ इस तरह की ट्रिक है जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यही कोशिश होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा बताऊं आप लोगों को, कुछ इस तरह का ज्यादा गाइड करूंगा जो आप अपने पोर्ट्रेट्स को अडोब फोटोशॉप की लर्निंग को और भी ज्यादा बेटर देन और भी ज्यादा लुक वाइज अच्छा कर सकें, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताता हूं कि आप लोग जो है जब भी पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं उसे इस तरह के क्लिक किया करें कि आपकी पिक्चर जो है ज्यादातर शार्पिंग आए, ठीक है। तो काफी ज्यादा मेरी ऑडियंस इस तरह की है कि उन्होंने मुझे ज्यादा कमेंट ये किए थे कि साथ भाई हमारी पिक्चर जो है ज्यादा शार्पिंग नहीं होती, जरा सा ब्लर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा शार्पिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड बताऊंगा कि आप लोग इससे पिक्चर को किस तरह शॉर्प करके एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है जो हम अडोब फोटोशॉप के अंदर इस पिक्चर को एडिटिंग के दौरान इन करके इसके ऊपर यूज करेंगे और कुछ मेथड हैं जो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर बात कीजिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हमारी पोर्ट्रेट जो है अडोब फोटोशॉप के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बार बार यही चीज का बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि आप अपनी पोर्ट्रेट को अपनी लुक के अंदर अच्छे से देखा करें, क्योंकि काफी ज्यादा ये होता है कि आप लोगों को कुछ चीजों का पता ही नहीं होता, ठीक है। जिस तरह की क्लिक की है उसी तरह ही आप लोग एडिटिंग करके किसी को देनी है दे देते हैं। अगर किसी फ्रेंड्स की पिक्चर्स को एडिटिंग करते हैं, अगर किसी कस्टमर की पिक्चर्स एडिट करते हैं तो आप जस्ट वन क्लिक के अंदर आप जस्ट क्लिक किया, ठीक है, उसे एडिट करके दे दिया, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को ये चीजें मेथड बताने लगा जो आप अपने एडिटिंग के अंदर फोकस के अंदर रख के जब भी एडिटिंग करेंगे आप अपनी पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन और भी ज्यादा गुड लुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये पिक्चर देखे कितनी अच्छी सी क्लिक हुई है, लेकिन फिर भी ये पिक्चर जो है ब्लर है, इसके पिक्सल जो है फट रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इस पिक्चर को शार्प करेंगे, शार्प करके इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड मैं आप लोगों को ये बता दूंगा इसको शॉर्प किस तरह करते हैं, ठीक है। तो इसे डुप्लीकेट लेयर करते हैं, फिल्टर के अंदर जाएंगे, अदर के अंदर जाएंगे, हाई पास के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो हाई पास ये देखें आप जितना रखेंगे उतनी आपकी पिक्चर जो है शॉर्पिंग होकर आप लोगों के सामने जो है आएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज जो है प्रीव्यू करवा देता हूं, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो ये हाई पास मैंने ज्यादा किया है, ठीक है। तो ये देखिए हाई पास की मदद से ये देखिए मेरी पिक्चर को कितना ज्यादा शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई पास है 1.1 रखूंगा, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को कुछ अच्छा सा गाइड करूं।
तो गाइस ये देखें 1.1 रख लें या 1.0 रख लें, ठीक है। आप अपनी पिक्चर की रेजोल्यूशन के हिसाब से इसे जो है शार्पिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके करूंगा। यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है इसे लर्न लाइट के ऊपर जो है यानी करूंगा, ठीक है। लर्न लाइट के ऊपर क्लिक किया, ये देखें हमारी पिक्चर जो है शार्पिंग हो गई। पहले हमारी पिक्चर ये थी, बैकग्राउंड कॉपी को मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो पहले हमारी पिक्चर ये थी, मैं आप लोगों को शो करवा रहा हूँ। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। तो ये देखें आप लोगों के सामने कितना अच्छा सा इफेक्ट जो है क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप भी अपनी पोर्ट्रेट से जो है अच्छी तरह ही आप लोग जो है इसे जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह ही इसे जो है शॉपिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो गाइस ये फर्स्ट मेथड हमारा ये हो गया, ठीक है। इसे मैं मर्ज विजिबल कर लेता हूँ। दोनों लेयरों को एक करने के लिए, दोनों को एक करने के लिए मर्ज विजिबल करेंगे। तो ये देखिए दोनों लेयरों को एक करने के लिए मर्ज विजिबल मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप जो है इसकी कुछ ये चीज फोकस के अंदर रखिए कि आपकी पिक्चर का जो रेजोल्यूशन साइज है अच्छा है, कि आपकी पिक्चर जो है लेवल वाइज हुई है, कि उसकी रोटेशन अच्छे से क्लिक हुई है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि पिक्चर का साइज और पिक्चर का फ्रेम अच्छे से आप लोगों ने क्लिक किया है कि नहीं, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये होता है कि ये देखें ये भी पोर्ट्रेट जो है किसी भाई ने क्लिक की है, ठीक है। तो ये देखिए कि ऊपर से सर के ऊपर से इसके ऊपर जगह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रेम एंगल उसने अच्छे से सेट किया है, लेकिन उसके सर के ऊपर से बिल्कुल भी जगह नहीं है, और नीचे तो राउंड फिगर जमीन जो है, जो फ्लोर है वो ज्यादा आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज है कि जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, कोई इस तरह की ट्रिप शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पिक्चर्स का एंगल को बेटर करें, ठीक है। अपनी पिक्चर को जितना ज्यादा बेटर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पिक्चर जो है अच्छी होगी, ठीक है। तो इस पिक्चर को अगर आप क्लिक के दौरान अच्छे से बेटर से आप यानी कि अपना एंगल अच्छे से नहीं कर सकते, तो आप अडोब फोटोशॉप के अंदर भी इसे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैंने यहाँ पर राउंड बोर्ड यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। मुझे इतना फ्लोर चाहिए, इमेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्रॉप करूंगा, ठीक है। तो ये देखें हमारी पिक्चर इजी वे के स्टेप के साथ क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखें हमारा एंगल पिक्चर्स का भी अच्छा आ रहा है, पिक्चर्स भी अच्छे से लग रही है, ठीक है। तो ये देखें दूसरा मैंने मेथड आप लोगों को ये बताया कि आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करके उसका एंगल और भी ज्यादा सेट करके अपनी पिक्चर को जब भी आप एडिटिंग करेंगे आपकी पिक्चर बहुत अच्छे से जो है एडिटिंग होगी, ठीक है। तो ये चीजें आप नोटिस में रखा करें, ठीक है। अगर आप ये चीज नोटिस में रखते हैं, अपने पॉइंट अपने माइंड के अंदर ये क्लिक करके रखते हैं, तो आप अपनी पिक्चर को काफी अच्छे से जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, इस पिक्चर्स को एडिट करेंगे, ठीक है। हाई एंड एचडी इसकी कलर की स्किन की ट्यून को और भी ज्यादा एडजस्ट और भी ज्यादा बेटर देन करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक जरूर बात कीजिएगा। तो गाइस ये देखेंगे हमारी पिक्चर जो है आ चुकी है, ठीक है, अडोब फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो मैंने इस क्रॉप भी कर लिया और शॉर्ट भी कर लिया, ठीक है। इसका मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर स्पॉट हिल टूल लूंगा, स्पॉट हिल टूल से तो ये देखें, तो यहाँ पर ये मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट लायर कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लायर जो है मैंने उससे जो है उसके ऊपर वो रेज कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं जब भी पिक्चर्स को एडिटिंग करता हूँ आप लोगों को यही बताता हूँ कि आप जो है यहाँ पर मर्ज विजिबल किया, फिर डुप्लीकेट लायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें गाइस यहाँ पर जो है स्पॉट हिल टूल की मदद से मैं इजीली फेस के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट है वो रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये भी न्यू ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप अपनी स्किन की रीटचिंग जो है इजी वे के स्टेप के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और स्किन के ऊपर शाइन किस तरह ऐड करते हैं वो भी आज इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए स्पॉट हिल टूल से मैंने स्किन के ऊपर से जो छोटे छोटे से डॉट है वो रेज कर लिए, ठीक है। तो ये देखिए इजी वे के स्टेप के साथ अपने फेस के ऊपर से जितनी आप अच्छे से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप अपनी पोर्ट्रेट और भी अच्छे से जो है एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कुछ इस तरह की चीजें होती है जो आप फोकस के अंदर रख के एडिटिंग करेंगे तो आपकी पिक्चर काफी अच्छे से एडिटिंग होगी। तो जैसे कि ये मेरे ब्रीड के हेयर्स हैं, जो मुझ के हेयर्स हैं, ये देखें बाहर निकल रहे हैं, इसे भी आप इजीली रेज करेंगे तो आपकी पिक्चर और भी अच्छी होगी, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीजें होती है जो फोकस में रख के करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज को भी आप रेज करेंगे तो आपकी पिक्चर जो छोटे छोटे से पॉइंट जो है फोकस में रख के जब भी आप एडिटिंग करेंगे आपकी पिक्चर और भी ज्यादा स्मूथली और भी ज्यादा अच्छी सी लुक जो है नीट लुक जो है आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी पिक्चर जो है ऑलरेडी हमारी अडोब फोटोशॉप के अंदर आ चुकी है। स्पॉट हिल टूल की मदद से मैंने इसके फेस के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट है वो रेज कर लिए। अब जो है मिक्सचर टूल ब्रश को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मिक्सचर टूल ब्रश को मैं जब भी सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने ब्रशेस के साइज ओपन हो जाते हैं। ये सॉफ्ट राउंड है, ठीक है। सॉफ्ट राउंड को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसका वेट 24 है, लोड इसका 75 है, मिक्सर इसका 19 है, फ्लो इसका 100 है। तो गाइस इसकी स्किन की रिटचिंग के ऊपर भी पहले भी मैंने 4 से 5 जो है वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। तो इनका लिंक जो आप लोगों को ऊपर बेल आइकॉन के अंदर आइकॉन के अंदर आप लोगों को इजीली मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहां से आप वन क्लिक के अंदर
क्लिक करके प्ले करके उसे वॉच करके अपने मिक्सर टूल ब्रश की सेटिंग को और भी ज्यादा बेटर देन और अपने वर्क को और भी ज्यादा स्मूथली कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप वो वीडियो ट्यूटोरियल जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने मिक्सर टूल ब्रश को सिलेक्ट कर लिया, इसकी टोटल सेटिंग इसकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया कि स्किन की रीटचिंग के ऊपर मैंने काफी ज्यादा वीडियो बनाई है, उसके और ट्यूटोरियल फुल रिव्यू मिक्सर टूल ब्रश का, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्लगिंग है जो आप स्किन की रीटचिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देखें यहाँ पर मैं मिक्सर टूल ब्रश को यूज कर रहा हूँ, ये देखें स्किन की कितनी अच्छी सी जो है मुलायम और भी ज्यादा स्मूथली और भी ज्यादा लुक वाइज जो पिक्चर नीट एंड क्लीन होके हमारे सामने आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाऊंगा और इसका बैकग्राउंड चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आऊं जो आप अपने पोर्ट्रेट्स के अंदर यूज करके अपने पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ इस तरह की ट्रिक होती है जो पिक्चर के साथों ही साथ जब भी एडिटिंग करता हूं और पिक्चर के लिए जब स्टेप बाय स्टेप उसका लेवल खत्म होता जाता है, नेक्स्ट लेवल पर हम आते जाते हैं, तो आप लोगों को इसी तरह ही स्मार्ट स्मार्ट से टिप्स एंड ट्रिक्स जो है शेयर करता रहता हूं, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसकी ब्रीड के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से जो है कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप अपनी ब्रीड के ऊपर कट लगा के उसको ब्रीड को और भी अच्छा कर सकते हैं, तो वो उसका ट्यूटोरियल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, जो आप इजीली अपनी पोर्ट्रेट्स के ऊपर यूज करके अपने पिक्चर को बहुत अच्छे से जो है एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर भी रिक्वायरमेंट आई थी कि साथ भाई फेसबुक 3D पिक्चर जो है आप क्रिएट करना हमें सिखाएं, तो उसके ऊपर भी मैंने पहले रिव्यू करवाया हुआ था कि 3D पिक्चर किस तरह की होती है, उसे फेसबुक के ऊपर किस तरह अपलोड करते हैं और जब अपलोड करते हैं तो 3D पिक्चर हमें किस तरह का रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। उसका ट्यूटोरियल वीडियो भी मैंने रिव्यू करवाया हुआ है, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि उसके ऊपर मुझे अच्छे से व्यू चाहिए, अच्छे से आप लोगों के लाइक कमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा। अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए 3D फोटो की भी ट्यूटोरियल वीडियो जो है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ इसकी स्किन की रीटचिंग मैं कर ली है, ठीक है। तो ये जो है काफी अच्छे से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग ये चीज को जरूर यूज किया करें जब भी स्किन की रीटचिंग करते हैं। तो ये देखें यहाँ इजी वे के स्टेप के साथ ये देखें स्किन की रीटचिंग हो रही है, और बाद में इसके अंदर एक कलर ट्यून इसकी सेटिंग करूंगा, उसको आप लोगों ने जरूर गौर से देखना है। जितना आप अच्छे से देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को उतना अच्छा ही लर्निंग के अंदर आसानी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आता रहूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट मांगता हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस काफी दिनों के बाद आप लोगों के साथ ये ट्यूटोरियल वीडियो जो है शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये देखें स्किन की रीटचिंग मैंने इजीली कर ली है, ये निक के ऊपर मैं इजीली से यूज कर रहा हूँ। तो इसी तरह ही आप भी यूज करके अपने पिक्चर को और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने पहले इधर से इधर को स्लाइड किया, ठीक है, मिक्सर टूल ब्रश को, बाद में इधर से इधर स्लाइड किया, ठीक है। तो काफी ज्यादा इस तरह के मेरे ब्रदर्स होते हैं, इस तरह के मेरे प्यार वाले होते हैं जो स्किन की रीटचिंग इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको यही बोलूंगा कि आप इजीली मिक्सर टूल ब्रश को यूज किया करें, जो आप इजीली यूज करके अपने पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन और भी ज्यादा लुक वाइज और भी ज्यादा कलर ग्राइडिंग आप करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा अच्छी सी लुक जो है दे सकती है, ठीक है। तो ये हेयर्स हैं, इसको भी थोड़ा सा आप नीट करेंगे, जितना आप अपने पिक्चर को क्लोजअप करके कितनी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे इंशाल्लाह आपकी पोर्ट्रेट जो है उतने अच्छे से आप लोगों को लुक वाइज और उतनी ज्यादा क्लीन होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए कुछ थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आता रहूं। तो गाइस ये देखें मैंने इसकी स्किन की रीटचिंग कर चुका हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाता हूं। ये हमारी पहली पिक्चर थी, अब इसे जो है एडिटिंग करके हमने पिक्चर को इस तरह का अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आप लोग भी सेम यही मेथड यूज करके अपने पिक्चर को और भी अच्छे से यानी कि एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्किन की रीटचिंग हो गई है, अब जो हम हेयर्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है, जब भी आप हेयर्स को सेट करेंगे लेटिफाई, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल एक्स है। अगर आप कीबोर्ड की मदद से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इजीली इस तरह का इंटरफेस देखने को आएगा। तो गाइस ये लेटिफाई के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपने पिक्चर के हेयर्स को थोड़ा सा सेट करेंगे राउंड, और इसकी जो लेंथ है उसे और भी ज्यादा बेटर देन करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखिए मैंने फर्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो मूविंग टूल से हम बोलते हैं कि ये मूव करता है, एक चीज को खींच के मूव करके दूसरी जगह पर ले जाता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है हेयर्स की लेंथ और भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जितने अच्छे से आप
पिक्चर्स की हेयर्स को सेट करेंगे उतनी अच्छी आप लोगों की पिक्चर के ऊपर लुक मैटर करेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीजें लेके आता रहूंगा। देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये देखें मैंने लेटिफाई के अंदर इसकी हेयर्स की वैल्यू वॉल्यूम जो है नॉर्मली सेट कर लिया, ठीक है। अपनी हेयर्स का वॉल्यूम जितना आप अच्छे से एडिटिंग करेंगे इंशाल्लाह आपकी फोटो उतनी अच्छी एडिटिंग होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसके हेयर्स के वॉल्यूम को भी अच्छा कर लिया, ठीक है। तो यही मेथड है जो आप इजीली अडोब फोटोशॉप के अंदर यूज करके अपनी पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह गाइस मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आता रहूं आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को इसका भी हेयर्स का भी बिफोर आफ्टर शो करवाता हूं। तो पहले हमारे हेयर्स ये थे, ठीक है। तो लेटिफाई के अंदर जब हमने इसको मूविंग टूल की मदद से सेट किया है, ठीक है, तो उसके हेयर्स जो हमारी फोटोज के हेयर्स है वो ये हो गए हैं, ठीक है। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, आप लोग वॉच कर सकती है, ठीक है। आप लोगों के सामने कुछ भी वीडियो को स्किप नहीं किया, ठीक है। इजीली आप लोगों के सामने आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ये वर्क भी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये चीजें जो है आप इजीली अपने अडोब फोटोशॉप के अंदर कर सकती हैं। ये देखिए हमारी पिक्चर जो फर्स्ट थी वो ये थी, अब इसे एडिटिंग करके हमने इसके अंदर ये कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसका बैकग्राउंड ट्रिम करेंगे, बैकग्राउंड इन करके इसके अंदर कलर ट्यून की सेटिंग करेंगे। तो बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप वीडियो के अंत तक वॉच करते हैं, कलर ट्यून की सेटिंग अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगा। तो गाइस ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने इजी वे के स्टेप के साथ इसका बिफोर आफ्टर भी शो करवाया है, ठीक है। तो अब इसका जो है बैकग्राउंड ट्रिम करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताता हूँ कि जैसे कि ये चीज है सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन 2019 और 2020 के अंदर ये चीज अडोब फोटोशॉप वालों ने प्रोवाइड की है, ठीक है, जो आप अपनी सब्जेक्ट की इजीली कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन टूल ड्राइव से भी कटिंग होती है, ठीक है, पेन टूल से भी कटिंग होती है, इससे भी कटिंग होती है, इससे भी कटिंग होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मैं जो हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक इस तरह की स्मार्ट सा मेथड है जो आप अपनी पिक्चर्स की कटिंग के ऊपर 10 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने जस्ट वन क्लिक के अंदर इसकी जो है कटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अडोब फोटोशॉप का लिंक भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जो मैंने अडोब फोटोशॉप का अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वहां से आप लोग जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन को। तो वीडियो के अंदर जरूर वॉच कीजिएगा, उसके अंदर क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड ऐड करता हूं जो आप इजीली जो है वॉच करके उसे जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर अडोब फोटोशॉप का भी लिंक जो है ऐड कर दूंगा, वहां से आप जो है अडोब फोटोशॉप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं तो आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है, वहां पर जो है वॉच करें, ठीक है। आप लोगों को काफी कुछ है जो अडोब फोटोशॉप के रिलेटेड आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा लेके आता रहूं, ठीक है। तो ये देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट की है, इसके नीचे से जो थोड़ी थोड़ी कटिंग मिसिंग हो रही है उसे जो है इसी टूल की मदद से ही कर रहा हूं, ठीक है, इसी क्विक टूल सिलेक्शन की मदद से ही कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग भी अपनी पिक्चर को इसी तरह सेम मेथड के अंदर भी करके अपनी पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, और भी ज्यादा लुक वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बार बार यही बोलता हूँ पिक्चर्स को आप जितना जूम करके जितने अच्छे से जितना क्लोजअप करके नीट वर्क करेंगे इंशाल्लाह आपकी पोर्ट्रेट और भी ज्यादा नीट वर्क के अंदर कन्वर्ट होके आएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इजीली मैंने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर भी कर लिया, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो मेन मेथड है इसके अंदर रिफाइन एजेस को जो है ऐड करना है, जो हमारे पिक्चर्स के हेयर्स है जो कटिंग के अंदर जो छोटी छोटी चीज रह जाती है उसे जो है इजीली हम कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं बार बार आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप अपनी कटिंग को जितना ज्यादा बेटर करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी सी पोर्ट्रेट जो है आप लोगों के सामने जो है बन के आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट के साथ जो है सिलेक्ट एंड मार्क्स को क्लिक करूंगा। पहले इसे जो है रिफाइन एजेस का नाम दिया गया था, जब ये 2019 और 2020 का वर्जन है इसके अंदर जो है सिलेक्ट एंड मार्क्स जो है इन्होंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट टूल को ये छोड़ के दूसरा टूल जो रिफाइन एजेस ब्रशेस टूल के नाम से ये देखिए आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। तो इसे जो है आप इजीली जो है हेयर्स के कटिंग के अराउंड अप वाली साइड के ऊपर जब भी आप यूज करेंगे तो आप लोगों को ये चीज आप लोगों के सामने आएगी कि आपके हेयर जो है बैकग्राउंड से ट्रिम होकर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अभी भी वीडियो के अंदर वॉच कर ही रहे होंगे कि आप लोगों के सामने ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ जो है
ब्रीड के हेयर को भी बैकग्राउंड से ट्रिम करके अलग कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आप भी अपनी पोर्ट्रेट को सेम यही मेथड यूज करके अपनी पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग की मिसिंग जो पार्ट्स है रिफाइन एजेस जरूर यूज किया करें, क्योंकि कटिंग के कुछ मिसिंग पार्ट्स होते हैं जो आप लोगों को काफी अच्छे से जो है प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ये चीज को कवर कर लेते हो, आपकी पिक्चर बहुत अच्छे से जो है एडिटिंग होकर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। तो मैं ये चीज बार बार आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप अपनी कटिंग को जितना ज्यादा बेटर करेंगे उतनी ही ज्यादा आप अच्छी सी पोर्ट्रेट जो है एडिटिंग कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मूथ को क्लिक करता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, फेदर जो है 1 पर रखता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें फेदर 1 पर लगाया मैंने, 1, ये देखें 3 4 5, ठीक है। ज्यादा हो गया 2.0 हो गया, ठीक है। फेदर जो है 2.0 हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल जे करेंगे, ये देखिए हमारी पिक्चर जो है इजीली ट्रिम हो गया, हमारे बैकग्राउंड से अलग हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ जो है हमने इजी वे क्लिक के साथ इसकी कटिंग भी कर ली है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल को क्लिक करके रखूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो गाइस ये देखें ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। ये हमारी सेकंड लेयर है, ठीक है, जो बैकग्राउंड की हमने अलग की थी, ठीक है। तो अब जो सेंटर वाली लेयर है इसके ऊपर ब्लर लगाएंगे, फिल्टर ब्लर गाशियन ब्लर, ठीक है। गाशियन ब्लर इसलिए ऐड करेंगे कि हमारे पिक्चर का जो बैकड्रॉप है वो इजीली कवर होकर और भी अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको जब ब्लर लगाया, इसकी पिक्चर के जो आसपास जो बैकग्राउंड है वो इस तरह लग रहा है कि आप जो है यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखें मैंने मिक्सर टूल ब्रश को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर सेंटर वाली लेयर है, यहाँ पर ये देखें इजीली रेज कर लिया, ठीक है। तो ये देखें इजीली आप भी इसी तरह ही सेम यही मेथड यूज करके अपनी पोर्ट्रेट को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ये देखिए ये सेंटर पर, ये लास्ट पर, ये देखें, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे से जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये बैकग्राउंड जो है ट्रिम हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर हम बैकग्राउंड को जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है। हम इस बैकग्राउंड को जो है पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड को ओपन करता हूँ, ये देखिए काफी अच्छे अच्छे से बैकग्राउंड है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये बैकग्राउंड है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर, और ये पोर्ट्रेट जो है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से बैकग्राउंड है। अगर ये बैकग्राउंड मैं ओपन कर लेता हूँ तो इसे जो है अगर मैं सेटिंग करना चाहूंगा तो यहाँ पर क्रॉप करूंगा, ठीक है। पिक्चर को यहाँ से इतना क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इजीली बैकग्राउंड को उठा के अपने बैकड्रॉप के ऊपर ट्रिम करूंगा, तो इसे जो है छोटा बड़ा जो है अपनी पिक्चर की रेजोल्यूशन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ, ये देखें मैंने यहाँ पर ये भी सेट कर लिया। यहाँ पर जो है मैं सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ हमारा बैकग्राउंड जो है इन हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये बैकग्राउंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने बिल फर्ज इसलिए आप लोगों को ये बैकग्राउंड शो करवाए हैं कि आप लोग इस पिक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस करके इन बैकग्राउंड को एडिट करके लगा के आप अपनी फोटोज को काफी अच्छे से जो है एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बैकग्राउंड काफी अच्छे से, ये भी बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप भी इसी तरह सेम मेथड यही यूज करके आप भी अपनी पिक्चर्स को जो है इस तरह का सेम मेथड प्रैक्टिस करके अपनी पिक्चर को सेम यही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ यहाँ पर भी मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये देखें इतना अच्छा सा जो है बैकग्राउंड हमारे सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉफ्ट लाइट करूंगा तो ये देखें वेरी गुड लुकिंग गाइस। ये देखें इजीली 1 क्लिक के अंदर हमने इससे पिक्चर को और भी ज्यादा बेटर देन कर लिया, ठीक है। तो ये इंडोर पिक्चर है, इसके ऊपर आप आउटडोर पोर्ट्रेट्स के बैकग्राउंड भी इन कर सकते हैं, किसी किस्म के भी बैकग्राउंड जो है आप इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बैकग्राउंड है, इसे भी मैं आप लोगों को यूजिंग का मेथड बताऊं। कंट्रोल ए करता हूँ, ऑल सेलेक्ट करके इसे इजीली यूज कर उठा के यहाँ पर ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड के हिसाब से इसे जो है स्लाइड करके नीचे लेके आएंगे, उतनी अच्छी ही आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल से मैं इसे जो है सॉफ्ट लाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए कितनी अच्छी सी पोर्ट्रेट जो है हमारे सामने आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप भी अपनी पोर्ट्रेट के अंदर अलग अलग से बैकग्राउंड जो है इन करके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पिक्चर्स का बैकग्राउंड आप लोगों को यही बार बार बता दूं कि आप जब भी पिक्चर्स को एडिट करते हैं, जितना आप गौर से जितने अच्छे से आप लोग वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को उतनी अच्छी जो है पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये ये इंडोर पिक्चर है, इंडोर पिक्चर्स के ऊपर मैंने आउटडोर पिक्चर्स को एडजस्ट किया, ठीक है। काफी ज्यादा इस तरह के यूजर हैं जो इस तरह के बैकग्राउंड को इन करते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड के उस तरह का लेवल बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है। तो जिस तरह की पिक्चर की आप लोगों की पिक्चर की लुक हो, उस तरह के बैकग्राउंड जरूर यूज किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ, यहाँ पर इसे जो स्लाइड करके यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इजी वे के स्टेप के साथ ये इंडोर बैकग्राउंड है, ठीक है। इंडोर बैकग्राउंड के ऊपर जब आप आउटडोर बैकग्राउंड यूज करेंगे तो आप लोगों को काफी कुछ मुश्किलात पैदा होंगी, जो आप लोग अपने पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये देखें इंडोर बैकग्राउंड है, जब भी इंडोर बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर सॉफ्ट लाइट करूंगा तो ये देखें हमारी पिक्चर जो है कितनी अच्छे से जो है एडिटिंग होकर हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो अब ऑल लेयरों को एक करने के लिए मर्ज विजिबल करूंगा। ये देखिए किसी भी लेयर के ऊपर उल्टा क्लिक करके मर्ज विजिबल करें, ऑल लेयरें एक हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला कि इसकी कलर की स्किन की ट्यून करेंगे। ठीक है, स्किन ट्यून करेंगे तो फिल्टर के अंदर जाते हैं, कैमरा फिल्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर की आला क्लास की रीटचिंग के बारे में बताऊंगा, कलर गाइडिंग के बारे में बताऊंगा, लाइट ट्यून के बारे में बताऊंगा, जो आप इजीली इसे जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारी पोर्ट्रेट्स आ चुकी है। यहाँ पर एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, काफी ज्यादा ये भाई होते हैं जो एक्सपोजर को ज्यादा करके कंट्रास्ट को लेवल करके अपनी पिक्चर्स का लेवल को अच्छा करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल भी ज्यादा यूज नहीं करना, आप अपनी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से नॉर्मली यूज किया करें। ठीक है, तो ये देखिए हाईलाइट को कम किया, व्हाइटिंग को थोड़ा सा मैं अप कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपनी फेस के ऊपर शाइन जो है क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेडो को भी अप कर लूंगा, ब्लैक कलर को थोड़ा डार्क कर लूंगा। ठीक है, तो अब जो है स्किन की जो कलर को ऑरेंज कलर जो है हमारी स्किन के ऊपर एडजस्ट होता है, जो हमारी स्किन की व्हाइटिंग को जो शो करता है। ये देखें ऑरेंज कलर को स्लाइड कर रहा हूँ तो ये देखें हमारी स्किन के ऊपर जो पिक्चर्स के ऊपर जो है व्हाइटिंग शो हो रही है। पहले हमारी पिक्चर ये थी, अब जो है इसके ऊपर ये हो गई। ठीक है, लिप्स जो है रेड कलर को अटैच देंगे। ठीक है, ये देखें रेड कलर को थोड़ा स्लाइड करके ज्यादा करता हूँ, लिप्स जो है रेडनेस होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ ये देखें हमने अपनी पिक्चर को कितना अच्छा सा स्मूथली और कितना अच्छा सा वर्क करके इससे जो है बेटर देन किया है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर जो है ये देखें यहाँ पर मैंने कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है लास्ट पर जो है एफएक्स ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एफएक्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट को थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं कलर सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसे +5। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे +5 ये देखेंगे +5 ऑल कर लें आप +5। इसके अंदर ये है कि आपकी पिक्चर और भी ज्यादा गुड लुकिंग के अंदर आएगी। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर कलर क्रेप्टेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर हमारे सूट के अंदर भी एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा तेज करेंगे। ठीक है, और बाद में जो है यहाँ पर ये जो कलर है इसे जो हम रेज कर लेंगे। ठीक है, ये जो मल्टी कलर है इसे बंद कर देंगे, सारों को हम माइनस पर कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है गाइस यहाँ पर जो है क्रेप्टेशन हाईलाइट और शेडो का जो कलर बैलेंस होता है उससे जो है हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हाईलाइट जैसे कि ये देखें हाईलाइट को मैंने यहाँ पर किया है, तो ये जो है हमारी मेरी पिक्चर्स के ऊपर जो है इस तरह के हाईलाइटिंग की जो लाइट है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो शेडो है, जो बैकड्रॉप के ऊपर शेडो, ये उस कलर को जो है जनरेट करेगा। ठीक है, तो आप इसी तरह ही सेम किसी भी कलर का ना जनरेट करें। मैंने जो है यहाँ पर रेड कलर रखा है। ठीक है, तो इससे जो है मेरी पिक्चर काफी अच्छे से स्मूथली जो होके हमारे सामने आएगी। ठीक है, अब फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पर टेक्सचर को थोड़ा सा ऐड करता हूँ। ठीक है, टेक्सचर को ऐड किया, ग्रेविटी को थोड़ा सा ऐड करता हूँ। ठीक है, ये टेक्सचर और ग्रेविटी मैंने ऐड कर ली है। ठीक है, तो गाइस ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ जो है ग्रेविटी और जो टेक्सचर को मैंने यूज किया है। अब जो है इसकी स्किन के ऊपर जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसकी स्किन के ऊपर शाइन किस तरह आएंगी। ठीक है, तो स्किन के ऊपर शाइन जो है ये देखें ये लाइट्स है। ठीक है, लाइट्स को जो है मैं ज्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, हाईलाइट को ज्यादा कर लेता हूँ, लाइट को कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें हाईलाइट को मैंने ज्यादा किया, लाइटिंग को थोड़ा सा कम किया। ये देखें हमारी स्किन के ऊपर जो है किस तरह की शाइन जो है बन के आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप भी अपनी पोर्ट्रेट के अंदर सेम यही मेथड यूज करके अपनी स्किन के ऊपर जो है लाइट जो है बना सकते हैं। इस तरह का सेम मेथड को आप अपनी पिक्चर को काफी अच्छे से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारी गाइस पिक्चर ये थी। ठीक है, तो अब इसकी कलर ट्यून करके हमने पिक्चर को सेम ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ ये कलर के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा लेमिनेक्स जो है ऐड करूंगा। ठीक है, अमाउंट को भी थोड़ा सा ऐड करूंगा जो हमारे पिक्चर को शार्पिंग करे। ठीक है, यहाँ पर ओके करूंगा। तो गाइस ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ हमारी पिक्चर जो है एडिट होके हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो ये देखें मैंने आप लोगों के सामने जस्ट अब 1 क्लिक और थोड़े से टाइम के अंदर आप लोगों को फुल डिटेल वीडियो समझाई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखें जस्ट अब मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह के मेथड बताए हैं जो आप इस चीज को वॉच करके अपनी खुद की पोर्ट्रेट को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें कितनी अच्छी सी जो है पोर्ट्रेट से एडिट हो चुकी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी। अल्लाह हाफिज।